अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फातिमा। जिस तरह कि मैंने आपको बिगनर्स की क्लासेस के बारे में बताया था, अब तक मैं 4 वीडियोस अपनी अपलोड कर चुकी हूँ इसी सिलसिले में, जिसमें मैंने चेन्स, सिंगल क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया, डबल क्रोशिया और अब मैं लास्ट ट्रिपल क्रोशिया के बारे में अपने व्यूअर्स को सिखाना चाहूँगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें। अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूटी देखेंगे तो ही आप जान पाएंगे कि क्रोशिया कितना इजी और कितने अच्छे तरीके से बनाने वाली चीज़ है। ये कुछ लोग कहते हैं कि क्रोशिया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो मेरा चैनल देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स पास कीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि मेरी मौजूदा वीडियोस, नई आने वाली वीडियोस फ़ौरन हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो घंटी के बटन को दबाएं, जिसके उनको मेरी आने वाली नई वीडियो से का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न सेम है। नोट के बारे में हर बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो व्यूअर्स इस वक्त मेरा ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो कोई, ये ज़रूरी बात नहीं है कि उन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हों। तो इसलिए प्लीज़ इस बात को ज़्यादा नोटिस में मत लीजिएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने सबसे पहले नोट ली। नोट के लिए ये देखें, होल लिया। होल से हमने यॉन को पास करना है। उसके बाद हम इसकी टाइटनेस के लिए इधर से इसे यूँ खींचेंगे तो ये हमारे पास एक नोट आ जाएगी। नोट के बाद अब हम इसकी चेन्स लेते हैं। चेन्स जो बनाना बहुत आसान है और जो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रोशिया में। अब मैं चेन्स लेके आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो ये मैंने चेन्स बना ली हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि डबल क्रोशिया के बाद ट्रिपल क्रोशिया किस तरीके से किया जाता है। वो भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी उसको समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट में जैसे कि मैंने आपको लास्ट भी अपनी वीडियो में बताया था, डबल क्रोशिया के लिए हम 1 टाइम टर्न करते हैं, और अगर हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है तो हम इसे 2 टाइम टर्न करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 टाइम टर्न करना है। इसमें सिर्फ ज़रा सी चेंजिंग है, और अगर आप इस बारीकी को समझ लेंगे तो आपके लिए इसको भी सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसा ये देखें, 2 टाइम्स हमने टर्न किया, 1 चेन मस्टली, सेकंड डबल क्रोशिया हो या ट्रिपल क्रोशिया हो तो उसमें हमें एक चेन को हर हाल में स्किप करना पड़ता है ताकि हमें स्पेस मिले। अपने अपने जो हमारा पैटर्न है उसको दिखाने में, एक्सपोज करने में हमें थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने फर्स्ट चेन को स्किप किया। अब सेकंड में हमने एंटर करके फिर वही सेम सीक्वेंस चलता है। जैसे कि ये देखिए, हमने इसे यूँ पास करना है होल में से। अब हमारे पास, अब आप काउंट कीजिए कि हमारे पास 4 चेन्स हैं। 4 चेन्स है, मेथड सेम है। 2 बाई 2 कर करके सबको हमने लेफ़्ट करना है। जैसे ये देखें, अब आप देख रहे हैं ये 4 चेन्स है। अब हमने इसे 2 करके लेफ़्ट करना है। 2 को छोड़ा, कितनी रह गई? 3। 3 के बाद हमने 2 लेफ़्ट की, फिर कितनी रह जानी है हमारे पास? 2। 2 को जब हमने लेफ़्ट किया तो फिर हमारे पास 1। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोच्ड है। वैसे तो मैंने यही देखा है कि जो ट्रिपल क्रोच्ड होता है ये बहुत कम ही यूज़ होता है वीडियोस में, बहुत ही, यानी कि फ्रॉक्स बनाने में बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी सिखाना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ट्रिपल क्रोच में हम इसे 2 टाइम्स टर्न करते हैं। अब मैं आपको फिर बताती हूँ। ये देखिए, नेक्स्ट चेन में हमने इसको एंटर करना है ऐसे, क्रोशिया लिया, 4 चेन्स में से अब हमने 2 करके लेफ़्ट किया, 2 चेन्स, अब 3 आई, 3 के बाद फिर 2 लेफ़्ट किया, फिर 2 चेन्स, फिर 2 का लेफ़्ट करके 1 चेन हमारे पास रह जाएगी। फिर हमने 2 टाइम्स इसको टर्न करना है, इस अगली चेन में डाला, यॉन को पास किया, 2 लेफ़्ट, अगेन 2 लेफ़्ट, अगेन 2 लेफ़्ट, और जो हमारे पास लास्ट में लेफ़्ट रहती है वो सिर्फ 1 चेन होती है। इसी चेन के से हमने मज़ीद 2 दफ़ा टर्न करने के बाद इसे हमने एडिशनल करना होता है। देखें, ये देखें, ये देखने, अगर आप गौर से देखेंगे, समझेंगे तो ही आप
इजीली कर पाएंगे। टू लेफ्ट, अगेन टू लेफ्ट, अगेन टू लेफ्ट, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोच्ड यूँ बनता है। ये मेरी वीडियो में मेरी बेसिक्स में लास्ट आइटम है। इसके बाद मैं आपको अगला बताती चलूँ कि इसके बाद मैं आपको फ्लावर्स, लीव्स, फ्रॉक्स में किस किस चीज़ से हम उस फ्रॉक को सजाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बेल्ट्स, जैसे फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं जो फ्रॉक्स पे लगे होते हैं, तो उसके बारे में मैं अपनी चैनल पर डालूँगी। अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक्स समझाई हैं। जो इतना सीख लेंगे वो समझें कि बहुत कुछ सीख चुके। अब मेरी बात ये गौर से देखें। इस चेन में डाला, 3 चेन्स, 4 चेन्स में से 2 लेफ़्ट की, अगेन 2 लेफ़्ट की, अगेन 2 लेफ़्ट की। ठीक है, मैं अपना पैटर्न कंप्लीट करके आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये देखिए डबल 2 टाइम्स हमने इसको टर्न किया, 2 लेफ़्ट, अगेन 2 लेफ़्ट, अगेन 2 लेफ़्ट, यानी कि हमने ट्रिपल क्रोच को 3 दफ़ा लेफ़्ट करने के बाद जो हमारे पास पैटर्न बन के तैयार हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। जो व्यूअर्स इसे अच्छी तरह देख लेंगे, अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ट्रिपल क्रोच बनाना भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको चेन बनाने सिखाई, सिंगल क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और लास्ट मेरी ये ट्रिपल क्रोशिया था। जो लोग इतना सीख गए हैं वो ये जान लें कि माशाल्लाह काफ़ी सीख गए हैं। अब ये हमारी बेसिक्स थी। उसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि ये मेरा आगे मैं क्या सिखा रही हूँ या क्या सिखाऊंगी, तो उसके लिए बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी फ्रॉक्स को किन किन चीज़ों के साथ सजा सकते हैं, जिसमें लीव्स, फ्लावर्स, बेल्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो मैं इसी तरह छोटे छोटे पैटर्न्स के साथ फ़िलहाल आगाज़ कर रही हूँ। लास्ट में हम फ्रॉक्स बनाएंगे, पोंटू स्टाइल्स बनाएंगे और माशाल्लाह बहुत कुछ आगे देखेंगे आप। तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियोस के साथ, इसी वीडियो के साथ मैं अब इख्तिताम करती हूँ अपना। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।